शेषार्युवंशकर्षोदरिभूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाच्युतङ्गम् श्रीमन्नानन्दगुरुवर्यसुतम् गुणाब्धिम् सम्पत्कुमार गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञान योग चतुर्थाध्याय 22 श्लोकों से 8 विषय को लेकर इस अध्याय में कृष्ण परमात्मा कर्मयोग को बताता है। कर्मयोग में ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग में कर्म योग आता है। ये क्या बदल बदल माने प्रथमतः हमें काम करना है। काम कैसे करना है? जान कर करना है। जानना मीन्स ज्ञान। इसलिए कर्म में ध्यान भी लगा रहता है, ज्ञान में कर्म भी लगा रहता है। इसलिए जो ज्ञान में कर्म को देखता है और कर्म में ज्ञान को देखता है, उसे भली भांति आत्मी एक श्लोक में इसे अध्याय में कहते हैं। इसलिए ये सब छोड़कर इस अध्याय का आरंभ कर देंगे। प्रथमतः 3 श्लोकों में इस कर्मयोग, जिस विषय को तीसरे अध्याय में हम स्टडी किए, परंपरा प्राप्त कहता है भगवान। कैसे कहता है? इसलिए हमें 3 श्लोकों का अध्ययन करना पड़ता है। प्रथम 3 श्लोक श्री भगवानुवाच विविधं विवस्वते योगम। एक कर्मयोग विवस्वान का बोला गया। विवस्वान सूर्य भगवान। प्रोक्तवान अव्ययम। विवस्वान मन में प्राह, और सूर्य भगवान मनु महाराजा को बोला। मनु इक्ष्वाक में अब्रवीत। मनु इक्ष्वाकु को बोला। एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे राज महाराज से इस कर्मयोग पठन पाठन उपासन उपदेशों से आ रहा है। सकाले नेह महत अयोगो नष्ट परंतपा। ये नष्ट हो गया आते आते। तदेवायं मया तेभ्य योग प्रोक्त पुरातनः। इसी योग को, एक पुरातन परंपरा प्राप्त योग को तुम्हें बोल रहा हूं। योग माने कर्मयोग। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ज्ञान योग। ध्यान से रखना। कर्म अभ्यास करने समय ज्ञान से करना। अगर ज्ञान से काम करे तो वो भी काम अच्छा नहीं निकलता। इसलिए तुम मेरा भक्त हो, तुम मेरा सखा हो। इसलिए इस रहस्य को, धर्म रहस्य को मैं पुनरपि बोल रहा हूँ। राज महाराजाओं के पहले ही मैं हिट चुका था। ऐसे 3 श्लोकों से इस कर्मयोग का पुरातत्व बोलता है। तुरंत अर्जुन प्रश्न बोलता है,
स्वामी जी कृष्ण परमात्मा आप इस मनवंतर में है, वो विवस्वान वैवस्वर मनवंतर में था। इसके बीच 38 28 संवत्सरों या हो गए हैं। संवत्सर नहीं, 28 युग भी हो गए हैं। ये सवेरे ये दूसरा युग है। आप बोलते हैं कि इस युग को मैंने पहले बोल चुका था। अपरम भवतो जन्म परं जन्म विस्वरः कथमेतत् इदानीयां समादौ प्रोक्तवानिति। ये दूसरा है, वो युग दूसरा था। आप ही इस युग को विश्वान को कैसे बोले, जरा बताइए। भगवान वाचा, भगवान बोलता है, बहूनि मे व्यतीतानि, मैं अनेक जन्म लिया। जन्मानि तव च अर्जुन, तुम भी अनेक जन्मों को प्राप्त किया। तान्यहम वेदा, मैं इसे जानता हूँ। सर्वाणी, सबको मैं जानता हूँ। न तुम वेद परम तपा, तुम्हें ये नहीं जान है, तुम नहीं जानता। अजोपि सन्नव्यजात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजायमानः बहुधा विजायते, ये एक वेद वाक्य है। भगवान भी अवतार करता है, हम भी जागते हैं। क्या इस सृष्टि में हम भी मिलकर जन्म लेते हैं। हमारा जन्म कर्म का फल है, भगवान का जन्म कृपा का फल है। अजोपि, मुझे पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन मैं जन्म लेता हूँ। मेरी आत्मा अजन्मा है। अब सब भूतों को मैं ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मेरे प्रकृति के अनुसार आत्म मायया संभवामि, मैं जन्म लेता हूँ। इसे कहते हैं अवतार रहस्य, बोलते हैं भगवान। भगवान का जन्म को अवतार कहते हैं। हमारे जन्म को कर्मानुसारी बोलते हैं। हम भी जन्म लेते हैं, भगवान भी जन्म लेता है। भगवान का जन्म को अवतार रहस्य कहकर उसे बोल रहा है। केसरी, आप कब आते हैं? हम तो कर्मा करके आते हैं, आप कैसे आता है? ये बहुत दिलचस्पी का बात है, कहकर प्रश्न पूछता है अर्जुन। परमात्मा बोलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब कभी धर्मों का ग्लानि होता है, विच्छेद होता है, धर्म सुना जाता है, सुना जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म को दबाने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं जन्म लेता हूँ। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, साधु परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, ये
राक्षसी भाव को दमन करने के लिए, दुष्कर आदमियों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय च, धर्म का संस्थापन करने के लिए, युगे युगे संभवामि, प्रति युग में मैं जन्म लेता हूँ। कृत युग में दत्तात्रेय, त्रेता युग में रामावतार, द्वापर युग में कृष्णावतार, कलि युग में कल क्या अवतार, ऐसे जुग जुग में मैं अवतार लेता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म जो है वो ऑर्डिनरी, हर सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। एवं जो वेत्तर, ऐसे जो आदमी जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, ऐसा आदमी देह त्याग करने के बाद पुनरपि जन्म नहीं लेता। इस अवतार रहस्य को जानने वाला मोक्ष प्राप्ति करता है। भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान का जन्म धर्म संस्थापनार्थाय, इसे जानना। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। जो भय, क्रोध, राग, इस सबको दबाकर मन में या सदा मुझे ही मन में लगाकर, मामुपाश्रिता, जो मेरे शरणागति करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे आदमी बहवो ज्ञान तपसा, ऐसी ज्ञान की तपस्या से पूताः श्रेष्ठ हो गए हैं, मद्भावमागताः, मेरी सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य का सारूप्य को प्राप्त किए हैं। पूताः, अनेक लोग ऐसी यज्ञदार करके मेरी जन्म को देखते हैं, अनुभव करते हैं, आश्चर्यवत देखते हैं। मैंने तो जो जिस को चाहता है, जिस रूप को चाहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरीश, ये जो मुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। मेरी शरण लेने की अपेक्षा रखने वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षा के अनुसार जिस प्रकार मेरे रूप की कल्पना करके मेरे प्रपन्न हो रहे हैं, मेरा समाश्चर्य करते हैं, उनको मैं वैसे ही उनके मनोवांछित प्रकार से ही भजता हूँ, अपना दर्शन देता हूँ। इस विषय में अधिक क्या कहना है। एकमात्र मेरा अनुवर्तन करना ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, ऐसे सभी मनुष्य मेरे मार्ग का, मेरे सारे स्वभाव का, जो योगियों के भी मन वाणी से अगोचर है, अपनी चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अपने अपेक्षित स्वरूप में सब प्रकार से अनुभव करते हुए वर्तते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
जैसे शरणागति करते हैं वैसे ही मैं उनको दर्शन देता हूँ। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवताः क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इससे इस श्लोक से और सात श्लोकों में अवतार रहस्य को कंप्लीट करके इस कर्मयोग में ज्ञानाकार का निरूपण करते हैं। जो कर्मयोग तुम कर रहे हो उसमें ज्ञानाकार को अपनाना चाहिए। लौकिक लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हुए यहाँ इंद्र देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र होती है। सभी मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा करते हुए इंद्रादि देवताओं की शास्त्र विधि से पूजा आराधना करते हैं। उन इंद्रादि देवताओं के आत्मा रूप समस्त यज्ञों के भोक्ता मुझ परमेश्वर के फलाभिसंधि से रहित होकर कोई भी नहीं पूजता। ऐसा क्यों जाता होता है? इसलिए कि इस मनुष्य लोक में ही पुत्र, पशु, अन्न आदि की प्राप्ति रूप कर्मजन्य सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य लोक शब्द स्वर्गाद लोकों का भी विलक्षण है। कहने का अभिप्राय ये है कि अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश न होने के कारण सभी लौकिक मनुष्य विवेक शून्य और तुरंत फल चाहने वाले हो रहे हैं। इसलिए वे पुत्र, पशु, अन्नादि और स्वर्गादि भोगों की इच्छा से अपने सारे कर्म केवल इंद्रादि देवताओं की आराधना के रूप में ही करते हैं। कई कोई भी हृदय से संसार से घबराकर मोक्ष की इच्छा से मेरी आराधना रूप और युक्त लक्षणों वाले कर्मयोग का आरंभ नहीं करता। ऐसा इस प्रसंग का भावार्थ है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जलसिद्धये, हजारों लोगों में एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, भगवान को देखने के लिए करता है। भगवान को कोई नहीं चाहते, इसलिए वे सब इस युग में आरोग्य से रहने के लिए क्या होना ये सबको देखते हैं। भगवान अंतिम काल में भगवत चिंता करते हैं। इसलिए सब देवताओं की ही पूजा करते हैं। भगवान की पूजा कोई कई लोग मोक्षेच्छु ही करता है। इसलिए उपर्युक्त कर्मयोग आरंभ के विरोधी पापों के नाश का हेतु बतलाते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। गुणकर्म के विभागों से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी सर्वेश्वर को तू अकर्ता ही जान। अजायमानः बहुधा विजायते कहते हैं, माने जिनको जन्म लेने का आवश्यकता नहीं,
फिर भी वे जन्म लेता है, किसी लिए हम लोगों के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, कहते हैं भगवान। मैं सब लोगों को अपने अपने काम में रखने के लिए एक चातुर्वर्ण्य का सृष्टि मैंने ही किया, पहले ही बोल चुका हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझे कर्म लिपायमान करते नहीं, और न मुझे कर्मबल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझको जो बड़ी भांति जानता है वह कर्म से नहीं बांधता। भगवान हमारे उद्धार के लिए ही जन्म लेते हैं, उसको कर्म का स्पृहा भी नहीं और कर्म फल से भी स्पृहा नहीं। ऐसे जो जानता है वो ही कर्म भिन्न स बध्यते। जिनको की सृष्टि से नियमानुसार इंद्रियां और शरीर मिले हैं, फलासक्ति आदि से बने हुए अपने कर्मों को अनुरूप सृष्टि के नियमानुसार प्राप्त भोगों को भोगते हैं, तथा रचना आदि कर्मों के फल में भी उन्हीं की स्पृहा होती है, मेरी स्पृहा नहीं होता। भगवान को कर्म में या कर्म के फल में स्पृहा नहीं है। वेदांत सूत्र का भगवान व्यास जी कहते हैं, वैषम्य निर्घण्येन सापेक्षत्वात्, माने ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचना कर्म सापेक्ष है। भगवान पराशर जी भी ऐसा ही कहते हैं, निमित्त मात्र में वायम सज्जानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणे भूता यतो वि सृज्य शक्तयः। निमित्त मात्र मुक्तेरम नान्यत् किंचनपेक्षते नीयते तपतां श्रेष्ठ सशक्त्या वस्तु वस्तुताम। मीन अभिप्राय ये है कि इन रचे जाने वाले देवादि क्षेत्रज्ञों की रचना में ये परम पुरुष तो केवल निमित्त मात्र है। देवादि की विचित्र रचना में प्रधान कारण तो उन रचे जाने वाले जीवों की प्राचीन कर्म शक्तियां ही हैं। इसलिए ये देवादि क्षेत्रज्ञ गण अपनी देवाद रूपा विचित्र सृष्टि में निमित्त मात्र उस सृष्टिकर्ता परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी विशेष कारण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रत्युत अपने प्राचीन कर्मों की शक्ति से अपने आप ही देवादि स्वरूप को प्राप्त कराए जाते हैं। ब्रह्मा उस पोस्ट के लिए तपस करता है कितनी काल, इसीलिए उसको भोगता है। उसके कर्म का फल है ये भोगना। सब देवताएं अपनी अपनी इच्छा से उस पोस्ट को लिए हैं। ऐसे उपर्युक्त प्रकार से जो मुझे सृष्टि आदि के कर्ता को भी अकर्ता और सृष्टि आदि कर्मों की फलाशक्ति से रहित जानता है, वो कर्मयोग आरंभ के विरोधी फलाशक्ति के कारण को प्राचीन कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। भगवान सृष्टि नहीं करता, भगवान सृष्टि देखता रहता है। सृष्टि कैसे होता है? अपने अपने पाप भोगने के लिए ऐसे उन लोग पर प्रधान से अपने अपने पाप और पुण्य को भोग रहे हैं, इसलिए उसे अकर्तार कहते हैं।
भगवान नहीं सृष्टि करता, उनके आशा और कर्म ऐसे सृष्टि में लगाता है। भगवान दूर से देखता रहता है। पापकृत पापमश्नुते, शुभकृत शुभमाप्नोति। इसलिए भगवान उन्हें अकर्ता रहा, मैं नहीं किया, उन लोगों का कर्मों से ये फल मिल रहा है बोलते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। सो पहले मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया गया है। और तुम आज क्या भोग रही हो, वो तुम्हारे कर्म का फल है, भगवत सृष्टि का नहीं। भगवान मूक साक्षी है। इसलिए अतएव तू भी पूर्वजों द्वारा पूर्व काल में किए हुए कर्म को ही कर। ऐसे ही जानकर सभी लोग, पुण्यकर्ता लोग, अपने अपने स्थान को पहुंचे हैं। तुम भी इसीलिए काम कर, युद्ध कर, उपयुक्त प्रकार से मुझको जानकर पापों से छूटे हुए पूर्व में होने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा भी उपयुक्त लक्षणों वाले कर्म किए गए हैं। इसलिए तू भी उपयुक्त प्रकार से मेरे स्वरूप ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर विवस्वान उन आदि पुरुषों के द्वारा आचरित अत्यंत प्राचीन कर्म को उस काल में मेरे द्वारा बतलाए हुए आगे कहे जाने वाले कर्म को ही कर। इसलिए कर्म योग तुम्हारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध है। आगे बतलाए जाने वाले कर्मों की दुर्विज्ञेयता कहते हैं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्ररक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ। इस कर्म के विचार में बहुत ही कंफ्यूजन है बड़े ज्ञानी लोगों को भी। क्योंकि कर्म क्या कहते हैं, अकर्म क्या कहते हैं, कवयोप्यत्र मोहिताः, बड़े कवि लोगों भी इसमें फंसे गए हैं। इसलिए तुम्हें क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इसी में विद्वान पुरुष भी मोहित हैं। इससे मैं तुझे वो कर्म बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जाएगा, संसार बंधन से छूट जाएगा। ऐसा कर्म बतलाता हूं तुम्हें। कर्मणो शिव बोद्धव्यम, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है। तुम्हें कर्म को भी जानना, विकर्म को भी जानना, अकर्म को भी जानना। क्योंकि मोक्ष के साधनभूत कर्म के स्वरूप को विषय में भी जानने योग्य है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से तथा उनके साधन द्रव्योपार्जनाद रूप से विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म कहलाते हैं। कर्म तीन प्रकार का, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। विकर्म, विविध कर्मों को विकर्म कहते हैं। तुम्हें जीने के लिए काम करना पड़ता है, उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म ज्ञान के विषय में भी जानने योग्य है। सिर्फ ध्यान करना अकर्म, यानी जो कर्म नहीं है वो
अकर्मा है, दैट इज ज्ञान। क्योंकि मुमुक्षु पुरुषों के कर्म की गति बड़ी गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। विकर्म के विषय में जानने योग्य जो नित्य नैमित्तिक काम्य और द्रव्योपार्जनादि कर्मों में फल भेद जनित विविधता को छोड़कर एकमात्र मोक्ष रूप फल को लक्ष्य करके शास्त्र की एकार्थता के समझना है। बुभुक्षु भोक्तुम इच्छु, भोजन करने वाला, मीनिंग सिर्फ बॉडी डेवलपमेंट के लिए प्रयत्न करता है। मुमुक्षु मोक्ष इच्छुक है। इसलिए एकमात्र फल को लक्ष्य करके शास्त्र की एकार्थता को समझ रहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरुकंदना बहुशाखा चरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम करने लगता है। इस श्लोक में कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया जाता है। कर्म और अकर्म के विषय में जो जानने योग्य है उसे कहते हैं कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। पहले ही बोला मैंने, जो पुरुष कर्म में अकर्म आत्मज्ञान और अकर्म में आत्मज्ञान में कर्म देखे वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही युक्त है तथा सब कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिशाली बुद्धिमान मनुष्य कहता है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहु पंडितम बुधाः। माने कर्म की ज्ञान स्वरूपता कैसे सिद्ध होती है, कहते हैं जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हुए कर्मों वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। जिस मुमुक्षु पुरुष के समस्त आरंभ द्रव्योपार्जनाद लौकिक कर्मों सहित नित्य नैमित्तिक और काम्य रूपा सभी कर्म समारंभ कामना वर्जित फलासक्ति से रहित और संकल्प से भी रहित होते हैं। प्रकृति और प्रकृति के गुणों के साथ आत्मा की एकता करके समझने का नाम संकल्प है। पर उसमें उसके कर्म प्रकृति से पृथक आत्मस्वरूप के अनुसंधान पूर्वक किए जाने के कारण संकल्प से रहित होते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए कर्मांतर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा प्राचीन कर्मों को भस्म कर देने वाला उस मोक्षु को तत्वज्ञ पुरुष पंडित कहते हैं। इसलिए कर्मों की ज्ञान रूपता सिद्ध होती है। इसकी विस्तार करते हैं स्वामी, मैंने नहीं जाना, सिर्फ विस्तार से कही। अर्जुन बोलता है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सहा। जो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और निराश्रय है, वो पुरुष कर्म में भली भांति प्रवृत्त हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जो नित्य तृप्त है, नित्य स्वरूप अपने आत्मा में ही तृप्त रहने वाला और निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नित्य तृप्तो निराश्रय अस्थित प्रकृति में आश्रय बुद्धि रखने वाला पुरुष कर्मफल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है। वो कर्मपरायण होकर
कर्म में लगा हुआ भी कुछ भी कर्म नहीं करता। अभिप्राय ये है कि वो तो कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है। कर्म में ज्ञानांश लेकर मैं नहीं करता हूँ, मेरे गुणों से प्रचोदित एक कार्य हो रहा है। ये पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी तो भगवान करवा रहा है, मैं तो इस काम को नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कर्मों की ज्ञान स्वरूपता के स्पष्ट की जाती है। निराशी ही यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। फलासक्ति रहित जीते हुए चित्त और मन वाला सब परिग्रह का त्यागी पुरुष केवल शारीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो आशा रहित फलाभिसंधि से शून्य, जो यथचित्तात्मा है, चित्त और मन को जीत चुका है और समस्त परिग्रह का त्यागी है, एकमात्र आत्मा में ही अपना प्रयोजन समझने के कारण जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओं में ममता रहित हो गया है, ऐसा पुरुष जीवन भर केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को संकार पाप को माने संसार को प्राप्त नहीं होता। अभिप्राय ये है कि ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से रहित केवल इस प्रकार के कर्मयोग से ही वो आत्मा का दर्शन कर लेता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ से संतुष्ट, द्वंद्वातीत, मत्सरता रहित और सिद्धि असिद्धि में सम पुरुष कर्म करके भी बंधता नहीं। कर्मसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायातगतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति रहित मुक्त आत्मज्ञान में स्थिर चित्त वाले और यज्ञ के लिए कर्माचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्णतया विलीन हो जाता है। प्रकृति के संसर्ग से सर्वथा रहित आत्मस्वरूप को समझते हुए कर्म करने से वे कर्म ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। एक कह गया। अब अंगों सहित समस्त कर्मों के परब्रह्म रूप परम पुरुष का स्वरूप समझते हुए करने से भी वे ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। पहला ये कर्म त्रिगुण से हो रहा है। दूसरी सीढ़ी परमात्मा करवा रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तुम क्या अर्पण करती हो? यज्ञ के रूप में स्वरूप ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता का द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार निश्चय करने वाले ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इसके अंतर चार छह श्लोकों में कर्मयोग की वैविध्यता वेराइटीज बोलते हैं। दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्यपासरे ब्रह्मवाग् न परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजिह्वति। अन्य कर्मयोगी देव पूजन रूप यज्ञ का करता है, बलि भांति अनुष्ठान करता है। दूसरे ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के ही यज्ञ हवन करता है। कोई लोग पूजा करते हैं, कोई लोग यज्ञ करते हैं। अपरे नीता श्रोत्रादीन्य
श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्नि जुह्वति। अन्य कर्म योगी श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में होमते हैं, दूसरे शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियोग में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीविते। अन्य कर्म योगी ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूप योगाग्नि में समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशित व्रताः। दूसरे यत्नशील और शमसित व्रत कर्मयोगी द्रव्य यज्ञ करने वाले, वैसे ही कोई तप यज्ञ करने वाले, कई योग तीर्थ तीर्थ सेवनारूप यज्ञ करने वाले और दूसरे की स्वाध्याय यज्ञ वेदाध्ययन और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानम तदावरे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम वरायण। हाँ, अन्य कई अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणे जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। और कई नियताहारी प्राणायाम परायण पुरुष प्राण का अपान में, दूसरे अपान का प्राण में और अन्य की प्राण अपान की गति में रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ के जानने वाले हैं और यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर डालने वाले हैं। इसलिए ये वैविध्यता का कहकर यज्ञशिष्टाशिनः ऐसे करने वाले रोज अपनी नित्य निमित्त कर्मों का करना आवश्यक है बोलते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष का यही लोक नहीं, तब दूसरे की तो बात ही कहाँ। इसलिए एवं बहुविधा यज्ञ विरता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख में विस्तृत हैं, उन सबको कर्म जन्म जान, ऐसे जानकर तू मुक्त हो जाएगा। ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमयी यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ, सब कर्म पूर्णतया ज्ञान में समाप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त साधनों से प्राप्त होने वाले उस ज्ञान को कर्मों के अंतर्गत मानकर जब उसका अभ्यास किया जाता है, तब वो ज्ञान अभ्यास करते करते क्रमशः प्राप्त होने योग्य दशा में आ जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपरेक्षिन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू सीख। वे तत्वदर्शी ज्ञानी दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासु भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुझे उसका उपदेश देंगे। इसलिए यज्ञ करने के लिए, ब्रह्म यज्ञ करने के लिए उपदेश करने वाले गुरुओं से पूछो, तुम्हें ये सब मिलेगा। और आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषय साक्षात्कार रूप ज्ञान ने ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन यथो मयि। जिसको जानकर अर्जुन
तो फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिससे समस्त भूत प्राणियों को अपने आत्मा में और फिर मुझ में देखेगा। आत्मज्ञान पाना कष्ट नहीं। दूसरों से, गुरुओं से पूछो। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर ऐसा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप और उससे होने वाले ममतादि दोषों के स्थान रूप मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिससे देव मनुष्यादि रूप में पृथक पृथक स्थित हुए सभी प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखेगा। क्योंकि प्रकृति के संसर्ग से छूटे हुए अन्य जीवात्माओं को और तेरी ज्ञान विषय की एक रूपता होने के कारण उनके साथ समता है। प्रकृति के संसर्ग दोष से छूटे हुए बिना सभी आत्माओं का स्वरूप सम है। ये बात निर्दोषम ही समम ब्रह्मा इस प्रकार आगे कहेंगे। बद्ध जीव अंदर रहता है, मुक्त जीव बाहर रहता है। ये मुक्तात्मा सभी भूत प्राणियों को अशेष रूप से मुझ में देखेगा, क्योंकि परिशुद्ध अवस्थात्मस्तु के मेरे स्वरूप से भी समता है। ये बात इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधन्यमागता इस श्लोक में कही जाएगी। तथा उस समय ज्ञानवान पुरुष पुण्य पापों को धोकर निर्मल हो जाने पर परम पुरुष के समता पा जाता है। इत्यादि श्रुतिवाक्यों में भी नाम रूप से सर्वथा मुक्त आत्मवस्तु की परम पुरुष के स्वरूप के साथ समता पाई जाती है। अतएव ये सिद्ध होता है कि प्रकृति से मुक्त समस्त आत्म वस्तु परस्पर सम है और सर्वेश्वर परम पुरुष के साथ भी उसका साम्य है। अपिचेरसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्रवेणैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी बढ़कर पाप करने वाला है, तो भी इस ज्ञान की नौका के द्वारा समस्त पापों को तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्ममय कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्सत्यम तत्स्वयं योग सिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। निस्संदेह इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। ये मैसूर यूनिवर्सिटी का एम्बलम है, नहीं ज्ञानेन सदृशम। योग के द्वारा संसिद्ध होकर पूरे समय पर उसे स्वयं आत्मा में ही पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयरेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। श्रद्धावान तत्पर एवं जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान को पाकर फिर तुरंत ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी और अश्रद्धालु संशयात्मा में नष्ट हो जाता है। संशयात्मा के लिए न ये लोक है, न सुख है और न परलोक ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मअंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। योग के द्वारा त्यागे हुए ज्ञानाकार बनाए हुए कर्मों वाले, ज्ञान के द्वारा कटे हुए संशयों वाले और आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते। आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार बतलाए हुए कर्मयोग के द्वारा जिसने कर्मों का संन्यास कर दिया है, कर्मों को ज्ञान स्वरूप बना लिया है, तथा उपरिष्ट आत्मज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा के विषय में अपने संशय को भली भांति काट डाला है, ऐसे आत्मवान मनस्वी पुरुष को
उपदिष्ट सिद्धांत में मन को दृढ़ता के साथ स्थिर रखने वाले पुरुष को बंधन के हेतुभूत प्राचीन अनंत कर्म नहीं बांधते। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासनात्मनः चित्वेनं संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित इस संशय को आत्मज्ञान रूप खड्ग के द्वारा काट कर, हे भारत, तू कर्मयोगों में लग जा और उठ खड़ा हो। इसलिए अनादि अज्ञान से उत्पन्न और हृदय में स्थित आत्म विषयक संशय को मेरे द्वारा उपदेश के हुए आत्मज्ञान रूप तलवार से काट कर मेरे द्वारा उपदिष्ट कर्मयोग में स्थित हो और भारत उसके लिए उठकर खड़ा हो जाए। अस्मिन् ग्रन्थमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।